दर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी ना 9 अगस्त को हमारे रक्षा मंत्री ने और हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए इन्होंने क्या किया है कि जो 101 डिफेंस इक्विपमेंट है, इसको बैन कर दिया है और इन्होंने बोला है कि ये जो जिन डिफेंस इक्विपमेंट को बैन किया गया है, ये सारे के सारे डिफेंस इक्विपमेंट क्या होंगे, ये हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर किए जाएँगे। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में हम पूरा इसी बैन के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या-क्या बैन किया गया है और क्यों किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी जो न्यूज़ है ये क्या है 9 अगस्त, मैं आज 10 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ। 9 अगस्त को हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया हैज पुट बैन ऑन 101 आइटम्स टू बूस्ट इंडिजीनियस प्रोडक्शन। इंडिया ने जो है 101 आइटम्स को बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है? ताकि हम जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है हम इसको अपने देश में ही बना सके। हम अपने देश में ही जो सरकारी कंपनियां हैं या जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज है, उनको हम वही इस चीज़ को बनाएँ और हम उन्हीं से ये सामान सारे खरीदें। तो इसके लिए जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 101 आइटम्स को जो है बैन कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, इनका ट्वीट है, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज नाउ रेडी फॉर द बिग पुश टू आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। एमओडी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल इंट्रोड्यूस इम्पोर्ट embargo on 101 items beyond given timeline to boost इंडिजीनिएशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो इनका कहना है यहाँ पे कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो पूरी तरह रेडी है आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान देने के लिए। और यहाँ पे हम जो है 101 आइटम्स को बैन कर रहे हैं और उन जितने भी आइटम्स हैं उन सबका जो है प्रोडक्शन जो है हम अपने देश में ही करेंगे। अब ये क्यों किया गया है एक्चुअली में? तो क्या है कि जो डिसीजन लिया गया है ये मेड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। ये जो है एक हमारे कंट्री में जो भी डिफेंस इंडस्ट्री है उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये निर्णय लिया गया है। वहीं पे ये जो इंडस्ट्री है वो क्या कर सकती है, इंडस्ट्री कैन एडप्ट देयर ओन डिजाइन और एडप्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय डीआरडीओज। मतलब ये जो इंडस्ट्री है, लाइक अगर हम बात करें एक डीआरडीओ हमारी जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो डीआरडीओ जो है बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। तो ये जो इंडस्ट्री है वो जो अपना खुद का जो है डिजाइन बना सकती है। अगर मान लीजिए एल एन टी है, एल एन टी एक कंपनी है, तो ये अगर वो किसी प्रोडक्ट का डिजाइन और जैसे जो भी आइटम्स जो सरकार द्वारा बैन किया गया है उसका डिजाइन ये खुद से बना लेती है तो अच्छी बात है, वरना वो डीआरडीओ द्वारा बनाए गए डिजाइन को भी यूज कर सकती हैं। ये इम्बार्गो होता क्या है? तो इम्बार्गो जो होता है इज एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड एंड अदर कॉमर्शियल एक्टिविटी इन द कंट्री। मतलब ये जो है एक ऑफिशियल बैन होता है किसी भी चीज़ के ट्रेड पे या अदर कॉमर्शियल एक्टिविटी पे किसी कंट्री के अंदर, इसको इम्बार्गो बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 260 स्कीम्स के अंदर 101 आइटम्स को रखा गया है। 101 आइटम जो है वो 260 स्कीम के तहत दे वेयर कॉन्टेक्टेड बाय द ट्राई सर्विसेज एट द कॉस्ट ऑफ 3.5 लाख करोड़ बिटवीन 2005 टू 2000 सॉरी 2015 टू 2020। मतलब 2015 से लेकर 2020 के बीच में ये जो सारी जो चीज़ें हैं उसका जो कॉस्ट हमने जो उसके लिए जो हमने पे किया है वो 3.5 लाख करोड़ का जो है पेमेंट हमने किया है, जिन चीज़ों को हमने बैन किया है। उसके बाद जो अगर इस चीज़ को अगर हम बैन करते हैं तो आने वाले 6 से 7 सालों में ये जो है हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को लगभग 4 लाख करोड़ का जो है ये बचत होगा हमारे लिए। हमारे डिफेंस जो हमारी देश की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको ये 4 लाख करोड़ जाएंगे। अगर हम इन चीज़ों को बैन नहीं करते हैं, 101 आइटम्स को बैन नहीं करते हैं, तो ये जो 4 लाख करोड़ है ये फिर किसी और कंट्रीज को चले जाएंगे, किसी और कंट्री के जो है कंपनी है उसको ये चली जाएगी। अब इस लिस्ट में क्या क्या आते हैं? तो इस लिस्ट में जैसे आप देखो कि कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है। लाइक अगर आपके दिमाग में कहीं आ रहा होगा कि कोई छोटा सा प्रोडक्ट होगा, लाइक टोपी बनाना है, हेमलेट बनाना है या जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चीज़ों है, बहुत बड़े बड़े जो हथियार है और जो प्रोडक्ट है उनको रखा गया है। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनको बहुत ही कम ही कंट्री जो है बना पाती है अपने आप खुद से। तो देख सकते हैं आर्टिलरी गन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेना के लिए। तो इसको रखा गया है यहाँ पे। मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, शिप बोर्न क्रूज मिसाइल है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये आप देख सकते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बहुत ही कम कंट्री बनाती है और बाकी सारे कंट्री जो है उनसे इम्पोर्ट करती हैं। उसका लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट है और मैं एक लिस्ट भी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, पूरी की पूरी लिस्ट जो है, और आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये पूरी एक लिस्ट है और इसमें से एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 101 आइटम है
उसमें से ऐसा नहीं है कि ये सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया 9 अगस्त को और 10 अगस्त से ये सारे आइटम का जो इम्पोर्ट है या एक्सपोर्ट है वो बंद हो गया। ऐसा नहीं है, इम्पोर्ट बंद नहीं होगा। इसमें से जो 69 आइटम्स है उसको जो है दिसंबर 2020 तक जो है इसमें से 69 आइटम्स को बैन किया जाएगा और धीरे धीरे करके अगले 1 से 2 सालों में जो है बाकी सारे आइटम्स को भी बैन कर दिया जाएगा। और ये जो 101 आइटम्स की जो लिस्ट है ये भी लिस्ट पूरी नहीं है। हो सकता है डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो है अभी भी रिव्यू कर रहे हैं, इन्होंने रिव्यू करने के बाद ही 101 आइटम्स को बैन किया है, लेकिन ये अभी भी रिव्यू कर रही है और हो सकता है ये 101 आइटम में कुछ और आइटम प्लस हो जाए। तो वो जो है आने वाली चीज़ है, आगे की चीज़ है। तब तक अभी क्या है कि अभी 101 आइटम्स को बैन किया गया है और इसमें 69 आइटम्स जो है दिसंबर 2020 तक बैन हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर हैं जो राजनाथ सिंह है उन्होंने क्या कहा है कि द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड व्हील्ड आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेना के लिए। विथ इंडिकेटिव इंपोर्ट एम्बार्गो डेट ऑफ दिसंबर 2020। मतलब जो व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है जिसको AFB बोलते हैं, ये जो दिसंबर 2020 तक के बाद जो है इसका इंपोर्ट बैन हो जाएगा। और तब तक जो हमारी कंपनीज को जो है रेडी हो जाना चाहिए कि वो जो है AFBs को बना सके। of which the army is expected to combat almost 200 at an approximate cost of over 5000 करोड़। तो ये देख लीजिए यहाँ पे अगर 200 भी अगर हम AFBs बनाते तो उसका जो कॉस्ट आ रहा है वो 5000 करोड़ आ रहा है। तो अगर हम इसको ये देश में अपने देश में बनाते तो ये जो 5000 करोड़ है ये हमारी देश की कंपनीज को जाएगा और हमारे देश के अंदर ही रहेगा। और अभी जो है हमारा जो बजट आया था तो बजट में क्या किया गया था कि RS 52,000 करोड़ बजट में जो है 52,000 करोड़ का जो है एक सेपरेट बजट रखा गया था। और ये सेपरेट बजट इसीलिए रखा गया था ताकि हम अपने कंट्रीज में जो है डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। यहाँ पे देख सकते हैं डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए रखा गया था इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू बूस्ट द डिफेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री। ये डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए 52,000 करोड़ का जो है बजट रखा गया था। All necessary steps would be taken to ensure that the timeline for the production of the equipment on the negative import list are met। सिंह सेड, जो सिंह सेड का मतलब है कि राजनाथ सिंह ने जो कहा है कि हम ये भी सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे कि जो भी टाइमलाइन हमने रखा है प्रोडक्शन के लिए, जो भी चीज़ें हैं उसके प्रोडक्शन के लिए जो भी टाइमलाइन रखा है वो जो है वो चीज़ें अपने टाइमलाइन पे पूरी हो जाए। लाइक अगर हम बात करते हैं कि दिसंबर 2020 तक जो है 69 आइटम्स जो है बैन हो जाएंगे। तो जो 69 आइटम्स की जो प्रोडक्शन है वो अगले साल जनवरी 2021 से जो है कर सकते हैं कि चालू हो जानी चाहिए ताकि हमें जो है इसकी कमी ना महसूस हो, हमारे देश में जो है इसकी कमी नहीं हो। तो इस चीज़ को जो है इस टाइमलाइन को भी मेट करने के लिए हमें बहुत ही हार्ड वर्क हमारी जो कंपनी है और जो भी इंडस्ट्री है उसको करना होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, अगर बात करें कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया है जो थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है दुनिया में। इंडिया स्पेंड $72 बिलियन ऑन मिलिट्री। इंडिया जो है $72 मिलियन जो है हर एक साल मिलिट्री पे स्पेंड करता है। और इंडिया जो है आफ्टर यूएस बहुत ज़्यादा करता है, वो यूएस $700 मिलियन प्लस करता है। और जो चाइना जो है 261 या 71 बिलियन डॉलर जो है ये करता है। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा ह्यूज गैप है हमारे यहाँ कि यूएसए हमारे से 10 गुना है और चाइना जो हमारे 3 गुना ज़्यादा जो है क्या करता है मिलिट्री पे एक्सपेंड करता है। तो इंडिया जो थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है और इससे क्या होगा कि हम जो भी चीज़ स्पेंड कर मान लेते हैं अगर 72 बिलियन है, इसका जो 60 से 65% जो है 60 to 65% का होता है कि ये जो हमारे इंपोर्ट पे चला जाता है। इंपोर्ट्स अकाउंट 60 to 65% ऑफ द कंट्री मिलिट्री रिक्वायरमेंट। तो आप देखो कि अगर $70 बिलियन भी मैं लेता हूँ तो इसका 60% आपको हो जाता है $42 बिलियन लगभग। तो 42 to 45 बिलियन जो है हमारे देश से सिर्फ जो है मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए इंपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, हमारे देश से बाहर जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम अपने देश में ही बना लेते हैं तो क्या होगा कि ये जो 42 बिलियन या 45 बिलियन डॉलर जो जा रहा है हमारे देश से बाहर, ये सारे के सारे हमारे देश में ही रह जाएंगे और इससे वो हमारी इकोनॉमी को जो भी बूस्ट मिलेगा। इट हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट बोथ बिलियंस ऑफ डॉलर ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड फॉर वेपन्स एंड सिस्टम इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स। जैसे आपने अभी देखा कि एक राफेल आया था, तो राफेल के लिए जहाँ कहा जा रहा है कि 58,000 करोड़ का जो है ये सौदा होगा। तो जो 58,000 करोड़ है, अगर राफेल हमारे देश में बनता है या राफेल जैसे विमान हमारे देश में बनता है तो ये जो 58,000 करोड़ है ये हमारे देश के अंदर ही रह जाते हैं। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, सबमरीन हंटर प्लेन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, हैवी लिफ्ट चॉपर्स एंड लाइट वेट हॉविट्जर। जो लाइट वेट हॉविट्जर एक गन होती है, आर्टिलरी गन होती है,
तो और इसको जो है डीआरडीओ ने जो है लाइट वेट हॉर्टिजर जो गन है, ये पहले हम यूएसए से लेते थे, लेकिन अब जो है डीआरडीओ इसको डेवलप कर चुके हैं और बहुत ही जल्द ये सेना को भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, मतलब ये सारी चीज़ें होती है, तो क्या होगा कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है और जो हमारे देश की इकोनॉमी है, दोनों को भी बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये मैं मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा मूव है सरकार के लिए, सरकार की तरफ से हमारी इंडस्ट्रीज को। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट करके बताइए। और कीप लर्निंग, तब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।